हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में जोरों शोरों से लगे हुए हों। तो जैसा कि हमने आपके लिए निर्देशांक ज्यामिति शुरू किया हुआ है एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th के लिए निर्देशांक ज्यामिति शुरू किया हुआ है और इसमें से हम अभी तक 7.1 व 7.2 प्रश्नावली को कंप्लीट कर चुके हैं। आज आपके लिए हम लेके आए हैं 7.3 प्रश्नावली, निर्देशांक ज्यामिति की 7.3 प्रश्नावली। तो इसमें क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं 7.3 प्रश्नावली में। इससे पहले 7.1 में आपने दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करना सीखा और 7.2 में आपने सीखा अनुपात ज्ञात करना, विभाजन सूत्र से अनुपात ज्ञात करना आपने 7.2 प्रश्नावली में सीखा। और अब आप 7.3 प्रश्नावली में हम आपको बताएंगे, देखिए क्या कह रहा है, उस त्रिभुज का अक्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष निम्न है, ये दिए हैं। तो उसने कहा त्रिभुज का अक्षेत्रफल, तो हम आपको त्रिभुज के अक्षेत्रफल का फॉर्मूला बताते चलें। त्रिभुज का अक्षेत्रफल हमारा होता क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए ये हमारा एक त्रिभुज बन गया, यहां पर ये त्रिभुज हो गया और इसके शीर्ष दिए हैं उसने ए, बी और सी। इसको हम मानेंगे बिंदु ए, इसको मानेंगे बी और इसको कहेंगे सी। तो बिंदु ए के शीर्ष क्या दिए हैं उसने? 2 व 3। बी के क्या दिए हैं उसने? -1 व 0। और सी के क्या दिए हैं? 2 व -4। इस प्रकार से। और हमें कहा है कि ये त्रिभुज में कितने बिंदु होते हैं? त्रिभुज में हमारे 3 शीर्ष होते हैं और उसने कहा है कि त्रिभुज आपको दे दिया जिसके शीर्ष निम्न है, तो आपको इसका क्षेत्रफल बताना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हम क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको हम x1 कहेंगे, इसको y1 और इसको x2 और इसको y2 और इसको यहां पे x3 और इसको y3 कहेंगे। तो अक्षेत्रफल के लिए क्या आएगा कि त्रिभुज का अक्षेत्रफल बराबर कितना? 1/2। देखिए आप जानते हो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। या हम इस प्रकार भी ज्ञात कर सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल के √s इंटू s माइनस ए और s माइनस बी और s माइनस सी, ये वाली। इसमें भुजाएं होती है ए बी सी, लेकिन यहां पे दिए हैं निर्देशांक। अगर भुजाएं देता तो हम इस फॉर्मूले को काम में ले सकते थे, लेकिन उसने भुजाएं नहीं दी, निर्देशांक दिए हैं। तो जब निर्देशांक दिए हैं तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, चलिए देख लेते हैं। 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा त्रिभुज के अक्षेत्रफल का। ये त्रिभुज के अक्षेत्रफल का फॉर्मूला बनेगा। तो ये फॉर्मूला हमने लिख लिया यहां पे और अब लिखेंगे यहां पे हल, और हल में कहेंगे उस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम कहेंगे त्रिभुज का अक्षेत्रफल कौन से त्रिभुज का? जिसके शीर्ष क्या क्या दिए हैं हमें? शीर्ष इसके 2, 3, -1, 0 और 2, -4 दिए हैं, जिसके शीर्ष ये हैं इसका। तो हम कहेंगे अक्षेत्रफल बराबर किसका? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। देखिए हमारा फॉर्मूला क्या बना? 1/2
इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2, ये बना। तो आपने सभी के शीर्ष रख दिए, इसको x1 कहा, इसको y1, इसको x2, इसको y2 और इसको x3 और इसको y3। तो सबके आपने मान देख लिए। अब रखना है अपने फॉर्मूले में, तो लिखेंगे 1/2 इंटू x1। देखिए फॉर्मूले में x1 होता है तो x1 यहां पे कितनी वैल्यू 2, यहां पे 2 रख देंगे और इंटू y2 माइनस y3, y2 की वैल्यू हमारी 0 है और माइनस y3 की वैल्यू हमारी 4 है, तो माइनस ये और माइनस का ही 4, ऐसे कर लेंगे। प्लस प्लस है तो प्लस x2, x2 कितना है -1, ऐसे रखेंगे। फिर y3 माइनस y1, y3 कितना है हमारा, y3 माइनस का 4 है और माइनस y1, y1 कितना है 3 है, ऐसे रख देंगे। अब फिर प्लस है तो प्लस की बारी आई, x3, x3 है हमारा 2, तो 2 रखेंगे और इंटू कितना है y1 माइनस y2, और y1 की वैल्यू 3 है हमारी और y2 की वैल्यू हमारी 0 है, तो -0 करेंगे और इंटू बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे जैसे इसमें लगा हुआ है, तो बराबर 1/2। देखते हैं माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 0, तो 0 को जब +4 में जोड़ेंगे तो हमारा 4 ही रहेगा और 4 दूनी 8 आ गया गुणा करने से, ऐसे हो जाएगा कि 2 गुणा 4। अब ये देखिए यहां पे माइनस के 4 माइनस के 3 माइनस के हो गए 7 और माइनस का है 1, तो प्लस लगाएंगे और लिख देंगे -1 गुणा माइनस के 7, ये वाली बात इसके लिए। अब यहां पे प्लस है तो प्लस, 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 बचेगा और गुणा में 2 है तो 2 गुणे 3 कर लेंगे ऐसे। अब देखिए आगे 4 दूनी 8 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का कितना 7 एकम 7, प्लस का 7 आ गया और ये प्लस में हमारा 2 3 6 आ गया। अब सबको जोड़ लेंगे 1/2 इंटू 8 और 7 15 और 15 और 6 आपका 21, तो कितना आ गया 21, और हमारा क्या आ गया क्षेत्रफल देखिए 1/2 गुणे में 21 और 21 एकम 21 यानी कि 21/2 मीटर में दिया है या जो भी, ये आ गया आपका अक्षेत्रफल, कितना 21/2 आपका अक्षेत्रफल आ गया है। अब इसी प्रकार से हम अगले प्रश्न को हल करेंगे, इसके दूसरे पार्ट को, इसको यहां पे a कहेंगे और इसको b रखेंगे और इस वाले मान को c रखेंगे और अपने जो अक्षेत्रफल का फॉर्मूला है वो सब इस फॉर्मूले में रख देंगे और अपना मान आसानी से निकल के आ जाएगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। ये आपको हल करना है इसी प्रकार से। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 में, प्रश्न संख्या 2 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से k का मान ज्ञात करो, k का मान ज्ञात करो जबकि तीनों बिंदु संरेख हैं। ठीक है, k का मान पूछा है, त्रिभुज के 3 शीर्ष दे दिए हैं तो लिख लेंगे हम a को क्या लिखेंगे ये, b को ये और c को ये। तो a हमारा यहां है, लिख लेंगे इसे कितना 7 - 2 और b कितना है 5 व 1, तो इसको 5 व 1 और c को 3 व k, तो 3 व k, ये लिख लिया है। इस प्रकार से आपने लिख लिया और नाम दे देंगे x1 y1 x2 y2। तो हमने इसको a कहा, इसे b कहा और इसे c कर दिया। तो यहां पे सबको हम वैल्यू दे देंगे
x1 y1 x2 y2 और इसको x3 और y3 ऐसे नेमिंग कर दिया। और हमें बताना है k का मान। तो सबसे पहले तो जो एक पॉइंट की बात कही है उसने कि तीनों बिंदु संरेख हैं, तो हल लिखेंगे। देखिए एक बात लिखेंगे, जब तीनों बिंदु संरेख होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा शून्य होता है। तो लिखेंगे यहां पे कि जब तीनों बिंदु संरेख हैं, तीनों बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का अक्षेत्रफल शून्य होता है। जब तीनों बिंदु संरेख होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा क्या है, दिखा देंगे हम। त्रिभुज का अक्षेत्रफल तो इस फॉर्मूले में रख देंगे कितना, 1/2 इंटू x1 कितना है आपका 7 और इंटू y2 माइनस y3 यानी कि y2 आपका 1 है और माइनस में y3 k, तो k करेंगे और प्लस है तो प्लस x2 की वैल्यू 5 है तो ये 5 लिखेंगे और कितना है y3 माइनस y1, तो y3 ये रहा y1 ये रहा, तो y3 हमारा कितना है k और y1 देखिए यहां पे माइनस है और माइनस का ये है तो माइनस माइनस हो जाएंगे हमारे प्लस, तो प्लस का हो जाएगा हमारा 2 और प्लस लगाएंगे। अब कितना है x3 की वैल्यू दी है 3 और इसके साथ में क्या y1 माइनस y2 यानी कि माइनस के 2 और माइनस 1 इस प्रकार से। तो चलिए देखते हैं क्या क्रिया बनती है। 1/2 इंटू देखिए 7 एकम 7 और 7 एकम 7 माइनस के हो गए 7 के, क्योंकि यहां से जब हमने 7 की गुणा 1 में कराई तो 7 एकम 7 और 7 की गुणा के में कराई तो 7 एकम 7 के। अब इस 5 की गुणा कराएंगे, प्लस है तो प्लस 5 एकम 5 के और 5 दूनी 10। अब इस 3 की बारी आ गई, देखिए 2 माइनस का और 1 माइनस का, माइनस के हो गए हमारे 3 और बाहर 3 है और 3 की गुणा जब हम -3 में कराएंगे तो क्या बनता है अपना, चलिए देख लेंगे। तो 1/2, अब यहां पे देख लीजिए 7 जो का तो माइनस के 5 के, सॉरी माइनस के 7 के प्लस के 5 के, तो माइनस के बचेंगे 2 के और ये प्लस में 10 और 3 तिये 9 माइनस के हमारे 9। तो देखते हैं 1/2 प्लस के 7 और प्लस के 10 हो गए 17 और 17 में से जब हम 9 घटाएंगे तो हमारे प्लस के बचेंगे 8 और ये माइनस का 2 के और इसके बराबर अक्षेत्रफल कितना हमारा शून्य। देखिए अक्षेत्रफल कितना हमारा, जब तीनों बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है शून्य, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए शून्य। तो हम शून्य के बराबर लेके चल रहे हैं तो ये 1/2 इधर गुणा में है उधर भाग में चला जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ 8 माइनस 2 के, क्योंकि ये तो हो गया उधर जाके 0 और बचेगा कितना 8 माइनस 2 के और अब ये 8 बराबर ये इधर माइनस है उधर भेज देंगे तो बचेगा 2 के, इधर जाके 2 प्लस का हो जाएगा और ये इधर 2 गुणा में है तो कितना इसके भाग में आ जाएगा तो 8/2 और 2 से इसे डिवाइड करके आएगा 4 और के का मान कितना आ गया आपका 4, 2 चौक 8, तो के की वैल्यू आपकी आ गई 4 और आपको के की ही वैल्यू ज्ञात करनी थी। देखिए के का मान ज्ञात कीजिए, तो के का मान कितना आ गया आपका, के का मान आपका 4 आ गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और बढ़ते हैं फिर आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
तो देखिए जरा, जैसे कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा कि प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है, शीर्षों 0 - 1 2 1 और 3 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी कि इन शीर्षों से बनने वाला जो त्रिभुज है उसकी मध्य बिंदुओं से, उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनेगा जो त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो और इस क्षेत्रफल का दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो देखिए हम लिखेंगे हल, कहेंगे माना त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष 0 - 1 2 1 व 0 3 है। ये है ए बी सी त्रिभुज के शीर्ष। तो ए का कितना है 0 - 1 और बी का कितना है 2 1 और सी का कितना है 0 3। ये दे दिए उसने, ठीक है। और हम कहेंगे माना एक इनके मध्य बिंदुओं से, इनके मध्य बिंदुओं से एक अन्य त्रिभुज डी ई एफ, इसकी मध्य बिंदु ये वाली यहां पे और ये वाली यहां पे, तो ऐसे किया, ये बन गया यहां ए बी सी, इसको डी कहा, इसको ई कहा और इसको एफ कहा। ऐसे बन गया इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं से एक त्रिभुज। तो हमें कहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो और ये जो दिया गया त्रिभुज है इसके क्षेत्रफल के साथ इसका अनुपात ज्ञात करो। तो हमने कहा इनके मध्य बिंदुओं से एक अन्य त्रिभुज डीईएफ बनता है जिसके शीर्ष x1 y1 x2 y2 व x3 y3 है। ठीक है, ये हमने शीर्ष मान लिए। तो इसको क्या कहेंगे हम, देखिए एफ ए बी सी डी ई एफ, तो डी को मानेंगे x1 y1, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3। ये बन गए तीनों शीर्ष। तो ये शीर्ष हैं इसके, और हमें अब ज्ञात करना है क्या, इसका अक्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि ये जो D है, D यहां पे ए बी का मध्य बिंदु है, तो हम कहेंगे D ए बी का मध्य बिंदु है। और जब मध्य बिंदु है तो क्या करेंगे, 2 + 0, x में x जोड़ेंगे और y में y जोड़ेंगे, x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो 2 + 0 और बटे में 2, और यहां पे ये तो हो गया x1 बराबर, और y1 बराबर कितना आ जाएगा आपका -1 और +1 और बटे में 2। तो देखिए 2 + 0 2 रहेगा, तो x1 की वैल्यू कितनी 2/2 यानी कि 1 आ गई, और y1 की वैल्यू कितनी, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 आपस में कट गया, तो 0/2 हुआ, तो कितना आया y का मान 0 आ गया। तो x1 और y1 इनकी वैल्यू कितनी आई 1 व 0, तो ये क्या आ गया मान d का 1 व 0 आ गया यहां पे d का मान। अब ऐसे ही कर लेंगे a व c, ए व सी का मध्य बिंदु क्या है ई, तो यहां पे लिखेंगे हम ए
सी का मध्य बिंदु AC का मध्य बिंदु E है, और जब AC का मध्य बिंदु E है तो x2 बराबर कितना, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 और बटे में 2 मध्य बिंदु दिखाएंगे, और y2 का मान -1 और +3, तो -1 + 3 बटा 2 ऐसे करेंगे। तो 0 + 0 हुआ और 0 बटा 2 तो 0 हो गया, तो x2 की वैल्यू आ गई 0, और यहाँ पे y2 की कितनी, -1 प्लस के 3 तो प्लस के 2 बचेंगे, और 2 बटा 2 आ गया 1, तो यहां से कितनी वैल्यू आ गई, x2 और y2 ये वैल्यू आ गई 0 और 1। इसका क्या आ गया मान, E का 0 और 1 आ गया। अब आप देखोगे B और C का मध्य बिंदु है F, B व C का मध्य बिंदु क्या है, F है, तो यहां पे इस प्रकार से लिखेंगे BC का मध्य बिंदु F है, तो BC का मध्य बिंदु F है, तो क्या हो जाएगा, x3 के लिए 2 + 0, x में x जोड़ेंगे 2 + 0 बटा 2, और y3 के लिए 1 + 3 बटा 2, तो 2 + 2, 2 + 0 हुआ 2, तो x3 बराबर 2 बटा 2 और y3 बराबर 3 और 1 4 बटा 2, तो ये आ गया 1, 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4, तो x3 व y3 इसकी वैल्यू क्या आई हमारी, 1 व 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 व 2 ये आ गई। तो ये हमें बीच वाले त्रिभुज के निर्देशांक मिल गए, बड़े के उसने दिए हैं। तो अब हमें करना क्या है, इसका अक्षेत्रफल, उसने देखिए क्या कहा है कि मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का अक्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, सब कुछ दे रखा है उसने, x1 का मान 1, y1 का मान 0, x2 का मान 0 और y2 का मान 1 और x3 का मान 1 और y3 का मान 2। इस प्रकार से आपने ये ज्ञात कर लिया। तो रख देते हैं अपने फॉर्मूले में का अक्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, DEF का, त्रिभुज DEF का अक्षेत्रफल। तो फॉर्मूला ये रहा हमारा, इसमें रख देंगे कितना कि 1/2 इंटू x1 कहाँ है, ये रहा 1, x1 इंटू y2 माइनस y3 की वैल्यू ये रही 1, y2 माइनस y3 का मान आया 2, और प्लस x2 की वैल्यू यहां से रखेंगे 0, और इंटू y3 माइनस y1, तो y3 की वैल्यू आपकी आई है 2, और माइनस y1 ये आया है 0, और प्लस देखिए x3 की वैल्यू हमारी आई है 1, तो 1, और y1 माइनस y1 की वैल्यू 0, और y1 माइनस y2 और y2 की वैल्यू 1। तो इस प्रकार से आपने रख दिया। तो कैलकुलेशन करेंगे, यहां पे देखिए 2 माइनस के हैं, 1 प्लस का है, तो हमारा माइनस का 1 बचेगा, तो 1 ही कम 1 ये हो गया माइनस का 1, और ये जब बाहर 0 है, 0 की गुणा कराएंगे तो ये तो टोटल 0 हो गया, प्लस हो गया 0, और ये कितना, ये बचेगा माइनस का 1, और जब प्लस माइनस माइनस तो ये माइनस का हो गया 1, और माइनस का 1 हो गया माइनस के 2, तो 1/2 गुणा में माइनस के 2, और 2 से कटेगा 2, बचेगा कितना हमारा माइनस का 1, और हम कहेंगे माइनस चिन्ह को छोड़ने पर। तो ये तो आ गया इसका क्षेत्रफल, किसका, DEF का क्षेत्रफल कितना आया है, -1 वर्ग इकाई। तो माइनस में तो होने से रहा क्षेत्रफल, कुछ ना कुछ तो होगा, तो हम कहेंगे माइनस चिन्ह को छोड़ने पर, ऋणात्मक चिन्ह छोड़ने पर
ऋणात्मक चिन्ह छोड़ने पर छोड़ देंगे, क्या ले लेंगे, अब प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमको करना है ज्ञात इसका क्षेत्रफल बड़े त्रिभुज का, और फिर बताना है कि दोनों का अनुपात कितना हो। तो बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए क्या लिखेंगे हम कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर कितना, 1/2 इंटू x1 ये रहा 0 इंटू y2 माइनस y3 यानी कि 1 - 3 और प्लस x2 की वैल्यू 2 तो 2 रखेंगे इंटू y3 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो 3 + 1 इस प्रकार से, फिर से प्लस x3 की वैल्यू 0 और इंटू y1 माइनस y2 तो -1 और 1 -1 ऐसे। अब देखिए जरा 1/2 बाहर 0 है, चाहे कुछ भी बच जाए, जब गुणा करेंगे 0 से किसी संख्या को तो 0 ही हो जाएगा, तो ये तो टोटल हो गया 0। अब यहां पे क्या बचा, प्लस 3 और 1 4 और 4 दूनी 8 ये, और ये बाहर 0 है, ये भी 0 हो गया, तो कितना हो गया 1/2, इसे खोल देंगे ब्रैकेट को, बाहर 8 आ जाएगा और 2 चौक 8, तो ये आ गया इसका ABC का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई। और अब हमें बताना है अनुपात, किसमें, DEF व ABC के क्षेत्रफलों में अनुपात। तो हम कहेंगे त्रिभुज DEF व त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों में अनुपात तो अनुपात किसका, DEF का और इसका, तो इसका क्षेत्रफल कितना आया है 1 और इसका कितना आया है 4, तो कितना बन गया 1/4। ये आपका आंसर आ गया, क्षेत्रफलों में अनुपात कितना बना है, 1/4 बना है। तो बहुत ही आसानी से आपने इस प्रश्न का हल कर लिया और बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। तो देखिए कैसे उसने कहा है, शीर्षों 0 - 1 2 1 व 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले आप यहीं तक कीजिए सवाल को कि इस त्रिभुज, ये हमने मान लिया ABC त्रिभुज है जिसके शीर्ष 0 - 1 2 1 व 0 3 है और इसके मध्य बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज, तो मध्य बिंदु कहां बनेगा, AB का मध्य बिंदु ये, AC का मध्य बिंदु ये और BC का मध्य बिंदु ये। तो हमने ऐसे करके त्रिभुज बना दिया, इसे नाम दे दिया DEF। तो AB का मध्य बिंदु D है, देखिए D जो है AB का मध्य बिंदु है, तो x में x जोड़ेंगे 2 + 0/2 मध्य बिंदु करके दिखाया, कितना आया 1। फिर हमने y में y जोड़ा -1 और +1, तो ये आपस में कट के 0 हो गए, तो ये 0 आ गया। तो x1 व y1 जो हमने ये बिंदु माने, इनका मान कितना आ गया 1 व 0। तो इसी प्रकार से हमने तीनों बिंदु ज्ञात कर लिए और तीनों बिंदु ज्ञात करके इसका क्षेत्रफल ज्ञात किया और फिर हमने ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करके दोनों में अनुपात दिखा। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर देख लेते हैं कुछ और प्रश्न।